वृंदावन की शांत और सुंदर गलियों में एक दिन राधा जी अपनी सखियों के साथ बैठी थी। चारों ओर हरियाली थी, यमुना जी की धारा बह रही थी, लेकिन राधा के चेहरे पर आज एक अजीब सी उदासी थी। एक सखी ने पूछा, राधे, आज तुम इतनी चुप क्यों हो? राधा जी धीरे से बोली, मैंने जीवन में हमेशा प्रेम, भक्ति और सच्चाई का मार्ग चुना। फिर भी कभी कभी मन में सवाल आता है कि क्या मेरे प्रयासों का फल मुझे मिलेगा? ये सुनकर सभी सखियां भी सोच में पड़ गईं। तभी दूर से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। सब समझ गई, ये धुन किसी और की नहीं, स्वयं श्री कृष्ण की है। कुछ ही क्षणों में श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए। उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो हर दुख को दूर कर देती है। कृष्ण जी ने मुस्कुराकर कहा, राधे, तुम्हारे मन में जो प्रश्न है उसका उत्तर तुम्हें आज मिल जाएगा। राधा ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, जब हम सच्चे मन से कर्म करते हैं तो कभी कभी हमें तुरंत फल क्यों नहीं मिलता? कृष्ण जी ने पास के एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, इस वृक्ष को देखो राधे, यह आज इतना विशाल और मजबूत दिखता है, लेकिन क्या यह एक दिन में ऐसा बना? राधा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं प्रभु, इसे समय लगा होगा। कृष्ण जी बोले, जब इसका बीज बोया गया था तब वो मिट्टी के नीचे था, कोई उसे देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसे धैर्य और समय दोनों की जरूरत थी। राधा ध्यान से सुन रही थी। कृष्ण जी ने आगे कहा, ठीक उसी तरह तुम्हारे अच्छे कर्म भी तुरंत दिखाई नहीं देते, लेकिन वे भीतर ही भीतर तुम्हारे जीवन को मजबूत बना रहे होते हैं। एक सखी ने पूछा, तो क्या हमें कभी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए? कृष्ण जी मुस्कुराए, चिंता करने से फल जल्दी नहीं मिलता, बल्कि तुम्हारा मन कमजोर हो जाता है। तुम्हारा काम है केवल सच्चे दिल से कर्म करना। जब समय सही होगा, फल अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। राधा के चेहरे पर अब शांति थी। उन्हें समझ आ गया था कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे बिना किसी चिंता के अपने मार्ग पर आगे बढ़ेंगी। समय बीता और धीरे धीरे राधा और उनकी सखियों का जीवन खुशियों से भर गया। उन्हें वो सब मिला जिसकी उन्होंने सच्चे मन से कामना की थी। शाम शाम बोलो, मन की हर पीड़ा को नाम से खोलो।